ऑलिव ने कुछ ऑर्डर किया है। सच में? बहुत बहुत बड़ा। और लो, वह आ भी गया। एक धूप भरी सुबह डक परिवार के छोटे से आरामदायक घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मम्मी डक घर की सफाई में व्यस्त थी और सब कुछ साफ सुथरा रख रही थी। डैडी डक सोफे पर अपनी मशहूर झपकी ले रहे थे। बड़ा भाई डोडो पूरी तरह अपने वीडियो गेम में खोया हुआ था। जब डैडी आराम से खर्राटे ले रहे थे, तभी छोटा ऑलिव चुपके से डैडी का फोन उठा लाया और वीडियो देखने लगा। लेकिन ये कोई साधारण वीडियो नहीं थे। रंग बिरंगी लॉलीपॉप्स, चॉकलेट के फव्वारे, गमीज के पहाड़, मार्शमैलो के महल। तभी अचानक स्क्रीन पर एक चमकदार विज्ञापन आया। मेगा कैंडी सेल, 1000 कैंडीज, सिर्फ एक क्लिक। स्क्रीन पर एक बड़ा लाल बटन चमक रहा था। ऑलिव उसे घूरने लगा। बटन फिर चमका, फिर चमका। उसकी छोटी उंगली धीरे धीरे बटन की ओर बढ़ने लगी। और पास और पास और पास। स्क्रीन चमकी। 1000 कैंडीज ऑर्डर्ड। ऑलिव जम गया। उसकी चोंच खुली की खुली रह गई। उसने तुरंत फोन छिपा दिया। अगले दिन एक विशाल डिलीवरी ट्रक घर के बाहर आकर रुका। पूरा डक परिवार वहीं का वहीं जम गया। हर तरफ डिब्बे ही डिब्बे थे। बड़े डिब्बे, छोटे डिब्बे, लंबे डिब्बे, नाटे डिब्बे। कुछ डिब्बे इतने ऊंचे थे कि आसमान तक पहुंचते हुए लग रहे थे। एक डिलीवरी डक गर्व से मम्मी को रसीद थमा गया। 1000 कैंडीज डिलीवर की गई। घर में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। और ऑलिव, वह मुस्कुरा रहा था, बहुत ही घबराई हुई मुस्कान के साथ। कुछ ही देर में पूरा घर कैंडी पर्वत साम्राज्य बन गया। लॉलीपॉप्स सीढ़ियों से लुढ़क रही थी। चॉकलेट्स मेजों पर फैली हुई थी। गमीज फर्श पर उछल रही थी। मार्शमैलो हवा में उड़ रहे थे। और तभी डैडी डक गलती से एक विशाल लॉलीपॉप पर बैठ गए। मम्मी पूरे घर में मची कैंडी की अफरा तफरी को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कैंडी इतनी ज्यादा थी कि उसे संभालना लगभग नामुमकिन था। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। पूरा परिवार धीरे धीरे खिड़की के पास गया और हक्का बक्का रह गया। पड़ोस के बच्चों को इस विशाल कैंडी डिलीवरी का पता चल चुका था। वे हर तरफ मौजूद थे। कुछ के हाथों में शॉपिंग बैग थे, कुछ टोकरियां लेकर आए थे और एक बच्चा तो एक विशाल चम्मच लेकर आया था। कैंडी आक्रमण शुरू हो चुका था। पूरा परिवार घबरा गया, लेकिन सबसे ज्यादा घबराया था ऑलिव। सब लोग तेजी से कैंडी छिपाने लगे। डिब्बे अलमारी में, कैंडी बिस्तर के नीचे, गमीज कपड़ों की टोकरी में। सब पूरी ताकत से काम कर रहे थे, लेकिन वे एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। फर्श पर गमीज की एक लंबी लाइन बनी हुई थी। पड़ोस के बच्चों ने उसे तुरंत देख लिया। उनकी आंखें चमक उठी। बिल्कुल कैंडी जासूसों की तरह वे उस गमी ट्रेल का पीछा करते हुए सीधे घर के अंदर पहुंच गए। और इस सब के बीच खड़ा था एक विशाल कैंडी पर्वत। जैसे जैसे लोग इधर उधर भाग रहे थे, कैंडी पर्वत डगमगाने लगा। ऑलिव ने डरते हुए नीचे देखा। पर्वत गिरने वाला था। फिर पूरा कैंडी पर्वत टूटकर गिर पड़ा। कैंडी की एक विशाल लहर पूरे कमरे में दौड़ गई। लॉलीपॉप्स हवा में उड़ गई। गमीज छत से बरसने लगी। चॉकलेट हर तरफ फटकर फैल गई। कैंडी हिमस्खलन शुरू हो चुका था। कोई भी बच नहीं पाया। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया, बहुत शांत। तभी मम्मी ने बाहर देखा। उन्होंने कुछ अजीब देखा। पड़ोस के बच्चे लड़ नहीं रहे थे, वे शरारत भी नहीं कर रहे थे, बल्कि वे कैंडी आपस में बांट रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे और साथ में हंस रहे थे। ऑलिव चुपचाप ये सब देखता रहा। अचानक उसे गर्व नहीं महसूस हुआ, उसे अपराध बोध महसूस हुआ। ये पूरी कैंडी मुसीबत उसी की वजह से हुई थी, लेकिन शायद वह इसे ठीक कर सकता था। ऑलिव बड़े कैंडी डिब्बों के पास गया और उन्हें खोल दिया। मम्मी मुस्कुराई। डैडी ने डिब्बे बाहर ले जाने में मदद की। डोडो ने भी हाथ बटाया। जल्द ही पूरा परिवार मिलकर काम करने लगा। कुछ ही देर में सामने का आंगन कैंडी टेबलों से भर गया। लॉलीपॉप्स, चॉकलेट्स, गमीज, मार्शमैलो, शहर की सबसे बड़ी मुफ्त कैंडी पार्टी शुरू हो गई। सबने मजे किए। डैडी डक फिर से एक विशाल लॉलीपॉप पर बैठ गए। पूरी पार्टी जोर जोर से हंसने लगी। सूरज ढलते ढलते सारी कैंडी खत्म हो चुकी थी। उस शाम मम्मी ने डैडी का फोन उठाया और एक नया नियम बना दिया। अब से फोन पर पासवर्ड लगेगा, और वह भी बहुत मजबूत पासवर्ड। रात को जब सब आराम कर रहे थे, तभी छोटा ऑलिव धीरे धीरे सोफे के पीछे से झांका। डैडी का फोन फिर चमक रहा था। स्क्रीन पर एक नया विज्ञापन दिखाई दिया। 5000 खिलौनों की फ्लैश सेल। ऑलिव की आंखें और बड़ी हो गई और उसकी छोटी उंगली धीरे धीरे स्क्रीन की ओर बढ़ने लगी।